भगवान श्री कृष्ण का जन्म और बचपन के चमत्कार। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक है। उनका जन्म और बचपन कई चमत्कारों से भरा था, जो उनके दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हैं। उनका अवतार धर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जन्म। द्वापर युग मथुरा का राजा कंस अत्यंत क्रूर था। उसे एक आकाशवाणी द्वारा बताया गया कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका संहार करेगा। इससे भयभीत होकर कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके प्रत्येक नवजात शिशु को मार डाला। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब मध्यरात्रि का समय था और आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु ने वासुदेव और देवकी को अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन दिए और उन्हें बताया कि उनका पुत्र स्वयं नारायण का अवतार है। उसी समय सभी कारागार के द्वार स्वतः खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वासुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर प्रस्थान किया। यमुना नदी में भीषण तूफान था, लेकिन जैसे ही वासुदेव ने कदम रखा, नदी 2 भागों में विभाजित हो गई और शेषनाग ने अपने फन से श्री कृष्ण की रक्षा की। वासुदेव ने कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा के घर छोड़ दिया और उनकी नवजात पुत्री को लेकर मथुरा लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया तो वह देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और कहा कि उसका संहार करने वाला बालक जन्म ले चुका है। श्री कृष्ण के बाल्यकाल के चमत्कार। गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण ने अनेक चमत्कारी लीलाएं की जो उनकी दिव्यता का प्रमाण थी। 1. पूतना का वध। कंस ने एक राक्षसी पूतना को कृष्ण को मारने भेजा। उसने विष मिश्रित दूध पिलाने के लिए श्री कृष्ण को अपनी गोद में लिया, लेकिन बालकृष्ण ने उसका सारा रक्त चूस लिया और पूतना की मृत्यु हो गई। वह अपने विशाल राक्षसी रूप में धरती पर गिरी, जिससे लोग भयभीत हो गए। 2. कालिय नाग का दमन। यमुना नदी में कालिय नाग का वास था, जिसने जल को विषैला बना दिया था। एक दिन कृष्ण जल में कूद गए और कालिय नाग के फनों पर नृत्य किया। अंततः कालिय ने श्री कृष्ण की महिमा को स्वीकार कर आत्मसमर्पण किया और नदी छोड़कर चला गया। 3. गोवर्धन पर्वत उठाना। जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों पर प्रचंड वर्षा का प्रकोप डाला, तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर संपूर्ण गोवर्धन पर्वत उठा लिया और लोगों को 7 दिनों तक आश्रय दिया। इससे इंद्र का अहंकार चूर हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण की शरण ली। 4. माखन चोर लीला। कृष्ण को माखन अत्यधिक प्रिय था। वे अपने सखाओं के साथ मिलकर ग्वालिनों के घरों से माखन चुराते थे। यशोदा माता जब उन्हें पकड़ती और बांधने का प्रयास करती तो रस्सी हमेशा छोड़ी पड़ जाती। यह लीला श्री कृष्ण के अनंत स्वरूप को दर्शाती है। मुख में ब्रह्मांड के दर्शन। एक दिन जब यशोदा ने कृष्ण को मिट्टी खाते हुए देखा तो उन्होंने श्री कृष्ण से मुंह खोलने को कहा। जब कृष्ण ने मुंह खोला तो माता यशोदा ने उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र और समस्त सृष्टि को देखा।